स्मृति ईरानी जो नंगा नाच नाच रही थी वो तो नजर ही नहीं आ रही जब से 1200 का हुआ। और बाकी तो देश की स्थिति यूपी की देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब है। एक तो मोदी था ही था, दूसरा योगी आ गया, दोनों ने मिल के सही ढंग से वाट लगाई है। अब काम लगा है, गए 12 के भाव, खत्म काम। नमस्कार, मैं दीपेश पटेल और आप देख रहे हैं राजनीति मंच। अभी मैं मौजूद हूँ ये जामा मस्जिद दिल्ली में, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इलेक्शन से रिलेटेड इनसे बात करेंगे कि इनका क्या विचार है और कौन आने वाला है इस बार केंद्र में, है ना। तो नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अनीस है, अनीसुर रहमान। मैं चांदनी चौक हल्के से ही हूँ, ये मटिया महल से। अच्छा, जामा मस्जिद जी। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का ये माहौल है जी, मैं आपको जो जेन्युइन बात बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे 2 प्रत्याशी खड़े होते थे, एक आम आदमी पार्टी से, एक कांग्रेस से, और एक होता था बीजेपी का। ठीक है, अब यहाँ के जो वोट होते थे चांदनी चौक हल्के के, जो वोट बढ़ जाते थे दोनों आपस में, और बीजेपी का जीत जाता था। लेकिन अब इसका गठबंधन हो गया, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही है, तो इसमें कांग्रेस को वोट डलेगा सारा, जितने भी लोग हैं। अब वो क्या है, वो जो भी कम्युनिस्ट से हों वो हमें पता नहीं, लेकिन वोट कांग्रेस को पड़ रहा है यहाँ से। बीजेपी क्या स्थिति है यहाँ पे इस बार? मोदी जी बहुत रैली वैली कर रहे हैं। रैली यहाँ तो करी नहीं अभी तक, यहाँ तो नहीं आए, एक भी रैली नहीं हुई भाई यहाँ पे अभी तक नहीं आए। चांदनी चौक के किसी हल्के में, जमुना पार के किसी हल्के में मोदी जी आए नहीं। बताओ कब आए? और ये कांग्रेस मतलब इस बार बना रहा अपना। हाँ, वो बना, उसका मजबूत ही पकड़ा है। देखो इस वक्त मैं तुम्हें बताऊँ साफ बात, जो बात जैन में वो बता रहा हूँ मैं। आम आदमी पार्टी की यहाँ पे क्या स्थिति है? अभी तो बहुत आरोप वगैरह लगे। पार्टी का प्रत्याशी खड़ा होता ना यहाँ से, तो वो शायद अभी फिलहाल इसलिए नहीं जीत पाता क्योंकि कुछ जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो कांग्रेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। आम आदमी को तो कर ही रहा है, क्योंकि जब 67 MLA इनके विधानसभा में आए हैं तो इससे तो बड़ी बात क्या होगी। पूरा 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। लेकिन क्योंकि इनका आपस में गठबंधन हुआ है कि उस जगह की सीट पे हम लड़ेंगे, इस जगह की सीट पे आप लड़ो, उस हिसाब से हो गया है। तो इस बार मतलब कांग्रेस है और जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, पहले भी खड़े हुए हैं वो, लेकिन पिछली दफा तो हार गए थे, लेकिन उससे पिछली दफा जीते थे वो। हमारे मतलब पहले टाइम पर 2 दफा जीते जयप्रकाश अग्रवाल जी यहाँ से, चांदनी चौक सीट से। तो मोदी जी की गारंटी मतलब इतने सारे, वो इनकी बात को क्या लगा? है नहीं गारंटी, क्या गारंटी है आप देखिए, क्या गारंटी इनकी। मैंने तो अभी को गारंटी यहाँ तो समझ में आई नहीं। दरअसल ये दिल्ली के अंदर तो मैं समझता हूँ ज़्यादा वो बात ही नहीं करते कुछ। अरे वो जाते हैं यूपी जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, यहाँ कहाँ रैली करते हैं वो? बताओ कहाँ करी है अभी तक? आज तक जब से बने 10 साल होने को आ रहा है, जामा मस्जिद में तो आए नहीं है वो। बताओ आप। तो मतलब उनका इस बार गारंटी फेल होता दिख रहा है ना भाई? देखो ये तो 4 जून को आपको पता लग जाएगा कि किसकी सरकार आएगी, किसकी नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति आप ग्राउंड पे हो, तो मैं आपको आगाह ये कर रहा हूँ कि जो कांग्रेस है उसकी पकड़ है, बस ये बात कहूँगा आपसे मैं, और कोई बात नहीं है। अगर वो बीजेपी की पकड़ होती तो मैं बीजेपी का बताया था आपको, लेकिन क्योंकि जो लहर चल रही है इस वक्त, वो इस वक्त कांग्रेस की। दूसरे कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी कांग्रेस को ही पसंद कर रहे हैं, और जो मुस्लिम समाज से हैं वो भी, दलित समाज से हैं वो भी कांग्रेस को ही पसंद कर रहे हैं। मतलब यहाँ से अग्रवाल जी इस बार अपने जीत रहे हैं ना? हाँ, इस वक्त जीत रहे हैं। वैसे क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो? अब आप लोग जिताएंगे, आप जनता है तो आपकी तो यहाँ पे कोई वोट है ही नहीं, हमारा वोट है। और हम जो है 25 तारीख को अपना वोट 10:30 या 11 बजे डाल देंगे, और हो सकता है हम कांग्रेस को ही डालें। अच्छा, चलिए बढ़िया, आपका मत है, आप बात कर सकते हैं, है ना। और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे हम। नमस्कार चाचा, क्या नाम हुआ आपको? कुछ नहीं आता मेरे बच्चे, बोलना नहीं आता मेरे को। क्यों? मैं सुन सकता हूँ, बोल नहीं सकता। अच्छा, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? तो मेरा शकील है। क्या माहौल इस बार चुनाव का? भाई यहाँ तो गठबंधन है, और क्या है? गठबंधन। हाँ। तो यहाँ पे ये अग्रवाल जी हैं, मतलब यही जीत रहे हैं इस बार कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस है यहाँ तो, मिली जुली सरकार है। और क्या? बीजेपी क्या स्थिति है? बीजेपी का किसी काम का नहीं है यहाँ पे, कोई काम का नहीं। मोदी जी की गारंटी वगैरह सब खत्म, यहाँ किसी काम नहीं करा तो किस बात की गारंटी नहीं? उसकी गारंटी दे रहे हैं वो, तो वो दे रही है ना, हम तो नहीं दे रहे हैं ना उसको। उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा उसने। अच्छा। केजरीवाल ने फ्री भी कर दी, लाइट भी फ्री करा, हर काम फ्री कर रहा है, और क्या लोगे आप? बच्चे की जान लोगे? मतलब इस बार आम आदमी पार्टी और इनका गठबंधन का ही सरकार बनने? हाँ, यही बनेगी इंशाल्लाह यहाँ पे। और नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। अच्छा, यहाँ से प्रॉपर हैं आप दिल्ली से? बिल्कुल। अच्छा, तो क्या स्थिति देखते हैं आप चुनाव के यहाँ पे? यहाँ पे चुनाव की स्थिति तो बहुत, किस तरीके से बताएं आपको? जिस तरीके से आपको लग रहा हो, जैसे आप चांदनी चौक का क्या स्थिति है अभी जो चुनाव होने वाला है?
चांदनी चौक का स्थिति तो है कि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, यहाँ से तो कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं और नहीं, बीजेपी के। कोई नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी का तो प्रत्याशी ही नहीं है, गठबंधन का है ना कांग्रेस में। ओए बहन, ओए नहीं, हम अहमद तिवारी जिला थाना सिटी पोस्टर रह रहा जीवाधर मौजी। अब बोलिए, ठीक नाम है। है जुमा। क्या बोल रहे थे आप? तो आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कौन प्रत्याशी है यहाँ पे? हाँ, हम पता है। कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है? मैं हूँ। हैं? मैं कौन है? मैं आप हैं? चलिए, बड़ी है। हम और लोगों से बात करेंगे। इधर आ जा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रहमत है। अच्छा, यहाँ से प्रॉपर हैं आप दिल्ली से? हाँ, प्रॉपर दिल्ली से क्या हैं। स्थिति देखते हैं चुनाव में? देखो, जो स्थिति है ना इस बार का दिल्ली के चुनाव में, जो स्थिति है वो अगर आप देखें तो पिछली बार आम आदमी और कांग्रेस का जो वोट था, अगर आप उसको मिला दें तो बीजेपी इस बार जो है वो सिर्फ 1 सीट जीत पाएगी और 6 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल रहा है इस बार। 1 सीट कौन सा हार रही है यहाँ से? 1 सीट जो है वो बीजेपी हो सकता है कि जो आपका यमुना पार वाला सीट है जिसमें मनोज तिवारी जो चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, तो उनका जो मार्जिन था पिछली बार वो लगभग 3 लाख वोट का था। कितने का? 3 लाख वोट का। तो वहाँ के जो वोटर है, जो पूर्वांचल के वोटर है, तो मनोज तिवारी से उनका लगाव है, जो उनके कोर वोटर है बीजेपी के, जिसके वजह से लगता है कि मनोज तिवारी वहाँ से 1 सीट पे कांटे की टक्कर है, उस पर अगर वो चाहे तो वो जीत सकते हैं। अदरवाइज बीजेपी वही सीट पे फाइट कर रही है। अगर लेकिन कन्हैया कुमार भी बिल्कुल कांटे का टक्कर दे रहा है। इससे ये लग रहा है कि कहीं बीजेपी को अगर मिला दिल्ली में तो 1 सीट मिलेगा, अदरवाइज वो 0 हो जाएंगे, 7 और 0। मतलब यहाँ चांदनी चौक में जो है, तो इसका क्या स्थिति? चांदनी चौक का जो है, जो जेपी अग्रवाल हैं, ये आज के नहीं है, वो बहुत पुराने चावल हैं, तो इनको हराना बहुत मुश्किल काम है। इनकी जो जिंदगी है वो पूरी राजनीतिक में कटी है और इनके सामने जो कैंडिडेट है ना, उनका कोई वजूद नहीं है चांदनी चौक में। जी का जेपी अग्रवाल जो है ना, वो एक तरफा जीत रहे हैं इस बार चुनाव चांदनी चौक से। चांदनी चौक से। और गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन जो है ना इस बार, गठबंधन की सरकार इसलिए बनने जा रही है क्योंकि आप अगर देखें तो बीजेपी लगभग, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर जो 2019 का चुनाव था, इसमें बीजेपी लगभग 92% सीट जीत गई थी। कितना? 92 है ना। लेकिन एमपी और यूपी तो पूरा। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो 92% सीट जब जीत गई थी ना, तो इस बार का जो वो है वो सीट बढ़ने नहीं जा रहा, वहाँ पे क्या हो रहा है, कमने जा रहा है। और सीट जब कमने जा रहा है तो इसके वजह से बीजेपी को जो है वो लगभग 252 सीट तक मिलने का अनुमान है। बीजेपी को इस बार बहुमत नहीं आ रही है। लेकिन मोदी जी 400 पार की बात करते हैं। मोदी जी जो हैं वो ऐसे ही 400 पार कर रहे हैं, उनके 400 पार का कोई वजूद नहीं है, ये एक जुमला है बस। ये जो है ना 400 पार जो कह रहे हैं ना, ये पेट्रोल 400 पार होगा, सिलेंडर 400 पार जाएगा। और यहाँ जो है ना, जो आप देखेंगे तो मोदी जी ने अभी कहा कि जो 10 साल में हमने नहीं किया है ना, वो 5 साल में करेंगे। तो मतलब 10 साल में वो नहीं जो कर पाए, वो 5 साल में करने का मतलब ये है, जो महंगाई वो अब तक नहीं कर पाए, वो 5 साल में इतना महंगाई कर देंगे और इतनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी कि जनता का जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मतलब अभी कहना चाह रहे हैं कि रोजगार और ये महंगाई और बढ़ेगी, रोजगार की महंगाई और ज़्यादा बढ़ने के जा रही है और बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। यहाँ जो उनके कोर वोटर थे ना, वही उनको वोट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जो उनके सहयोगी थे, जो उनको वोट दे रहे थे, वही उनका ही मोह उनसे भंग हो गया है और बाबू वोट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका पहले? मेरा शहाबुद्दीन। अच्छा, तो क्या कहना है आप? मेरा कहना है इस बार गठबंधन की सरकार आएगी। अच्छा। इंडिया गठबंधन। हाँ। पिछली बार 2014 और 19 में मैंने बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा, हाँ, बीजेपी को वोट दिया था। मतलब 2014 और 19 में मैं और इस बार क्या था, क्योंकि उनने बताया था कि 15 लाख रुपए आएंगे। अच्छा,
सबके खाते में 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए नौकरियां मिलेंगी 2 हर करोड़ साल। नौकरी, हाँ। यानी 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, नहीं हुई। तो इस वजह से अब 2024 में वो जुमलेबाजी हो गई, झूठ हो गया। इस वजह से इस बार गठबंधन को देखना है जी। मतलब यहाँ की के चांदनी चौक की क्या स्थिति है अभी? चांदी चौक की अच्छी जेपी अग्रवाल की? जेपी अग्रवाल की है यहाँ पर। हाँ, हर कोई जेपी अग्रवाल का ही है ये। और उनके जो टक्कर में नेता हैं प्रवीण जी, नहीं, उसका तो इधर कुछ भी नहीं है। कभी रैली करने आए हैं इधर? अभी तक तो नहीं आए, कोई रैली नहीं, कोई 25 को रैली- वोट है। अभी तक कोई रैली नहीं आई उनकी। अच्छा, नहीं, उनकी कोई रैली नहीं आई अभी तक। नहीं मांगने आए वोट कि हाँ भाई हमें भी चाहिए। इंसान आए तो लोग समझे, लेकिन आए नहीं, तो वोट ही मांगने नहीं आए। वोट ही मांगने नहीं आए। और जेपी अग्रवाल जी आए हैं? वो तो आए हैं, कितने बार हो गए उनको? कई बार आ गए वो। अच्छा, अभी 1 नंबर गेट जामा मस्जिद पे वो भी लगाए थे अपना मंच, वहाँ से भी बयान करे थे। और इधर भी आए हैं। हाँ, इधर आते रहते हैं। मतलब वहाँ इनका बढ़त मतलब चलन फलन बन रहा है और वो इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे। है ना? हाँ, बीजेपी इस बार नहीं आएगी यहाँ से, चांदनी चौक से नहीं आएगी, चांदनी चौक सरकार में भी नहीं आएगी। केंद्र तो में हम लोग खुद केंद्र में भी नहीं आ रही, केंद्र में इंडिया गठबंधन ही आ रही है इस बार। हाँ। हम लोग खुद कौन वोट। पीएम होगा फिर गठबंधन अब से? पीएम गठबंधन में अपना बैठक करेंगे, वो राहुल होंगे। राहुल होंगे। राहुल पीएम राहुल को ही होनी चाहिए, क्योंकि वो 4000 किलोमीटर चले हैं। भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत ही मेहनत की है। गरीब हम लोग से मिले हैं, हाँ, हम लोग का हाल पूछा है कि क्या है स्थिति, हम लोग से मिले हैं। यहाँ से गई थी लाल बत्ती से उनकी रैली, यहाँ रुक रुक के कन्हैया थे साथ में थे, जो बेगूसराय के हमारे बिहार से हैं वो। उत्तर पूर्व में जो प्रत्याशी का नहीं हाँ, वो भी थे सब। तो इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन का ही हम लोग चाह रहे हैं, एक बार इंडिया गठबंधन को देखा जाए। चलिए, नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? परवेज अब्दुल रहीम। कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं प्रॉपर? नहीं, दिल्ली से नहीं, यूपी से हैं। यूपी से। दिल्ली में कब से रह रहे हैं आप? दिल्ली में काफ़ी साल हो गए रहते हुए, अच्छा, कितने साल लगभग? लगभग हो गए 20 साल। 20 साल हो गया। तो क्या माहौल देखते हैं? अब 20 साल से हैं दिल्ली में, क्या स्थिति देखते हैं यहाँ पे? स्थिति भैया जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से गरीब आदमी को सुकून है। अच्छा। और बाकी तो देश की स्थिति यूपी की देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब है। एक तो मोदी था ही था, दूसरा योगी आ गया, दोनों ने मिल के सही ढंग से वाट लगाई है। अब काम लगा है, गए 12 के भाव, खत्म काम। लोग तो बोलते हैं मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कैसे चलेगा? योगी तो खुदा बन जाएंगे डायरेक्ट, वो एक ही बार में उठा के पूरी दुनिया पलट देंगे। अच्छा। हाँ, तो सोचने से क्या होता है? हाँ। कुछ भी सोच सकते हैं हम, हमारी अपनी सोच है। अपनी सोच है, अपनी राय है। मोदी जी क्या स्थिति देखते हैं यहाँ पे? स्थिति सही नहीं है, इनसे ज़्यादा झूठा प्रधानमंत्री भारत में आज तक नहीं आया। क्या झूठा? कैसा झूठा? सब झूठ, एक भी बात इनकी शुरू से आखिर तक सही नहीं है। अच्छा। हाँ, हर बात झूठ। अब क्या क्या गिना है? 1-2 हो तो गिना दें, हाँ। सिवाय झूठ के उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। बस जहाँ खड़े हुए वहीं की भाषा चालू, जो मुंह में आया वो बोल दिया, हाँ। बोल के हटे, काम खत्म, भूल गए। वो विकास उनकी गारंटी देते हैं, तो वो कैसा, मतलब उनका काम कैसा रहेगा? भाई 10 साल तो हो गए, हाँ। अब क्या 50 साल में काम दिखेगा? क्या दिख रहा है आपको? कोई काम दिख रहा है उनका? वो आप लोग बताएंगे ना कि आपको कैसे क्या विकास दिख रहा है। आप भी तो देश के ही नागरिक हैं। हाँ, हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों का राय जान रहे हैं। हाँ, ठीक काम नहीं है इनका। अच्छा। हाँ, सही काम मतलब है। इस बार किसे बनना देखना चाह रहे हैं आप? राहुल गांधी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा। हाँ, कुछ बन गई समझ लो, उसमें कोई अब दो राय नहीं है। भाई लोग डर में खामोश थे। जब इलेक्शन आया तो सब क्लियर हो गया किसकी सरकार बनना। लहर है कांग्रेस की लहर है। तो राहुल गांधी आप मतलब उतना वो हैं कि प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? आप उनको मतलब ऐसा नेता समझते हैं? वही लायक हैं, हाँ। वही लायक हैं। देश चलाने के लायक कांग्रेस ही है, अच्छा। बाकी कोई नहीं है। और जो भी आएगा वो नुकसान ही करेगा देश का। कैसा नुकसान? देश पीछे चला गया। कल तक चिल्लाते थे 400 350 के सिलेंडर में कि हाय 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 हाय, आज 1200 का है। स्मृति ईरानी जो नंगा नाच रही थी वो तो नजर ही नहीं आ रही जब से 1200 का हुआ। अब बाकी टाइम ही क्या रह गया, खुद सब सामने आ जाएगा। हाँ, लेकिन इस बार तो फिर से स्मृति ईरानी तो खड़ी हैं। अरे खड़े तो सभी रहेंगे, लेकिन हम जैसा काम करेंगे रिजल्ट मेरे सामने खुद आ जाएगा। जनता सारे ही लोग बेवकूफ़ थोड़े ही हैं। नहीं, अब आपकी अपनी राय है। हाँ भाई, ना सारे ही अक्लमंद हो सकते, ना सारे बेवकूफ़ हो सकते, है ना। जो समझदार हैं, अब
देखिए ज़्यादा लोग समझदार हैं या कम लोग समझदार हैं, ये इस इलेक्शन में क्लियर हो जाएगा। हाँ, 4 जून को सब फाइनल हो जाएगा। हकीकत तो ये है कि हो चुका। हाँ। यहाँ पे चांदनी चौक की क्या स्थिति है अभी? सब केजरीवाल, बाकी कोई नहीं। कांग्रेस का जो मतलब प्रत्याशी है, बस गठबंधन को वोट जाएगा। हाँ, गठबंधन को वोट जाएगा, कहीं और जाना ही नहीं। कोई कुछ भी कर ले, गठबंधन की तो अब ये पोजीशन है, वो प्रचार करे या ना करे, लोगों का मिजाज बन गया। मतलब वो बात अलग है कि लोग कैमरे के सामने बोलते डरे, कुछ लोग डरते हैं। भाई हम लोग तो नहीं डरते, कुछ लोग डरते हैं कि वो फेवर करें सरकार का, लेकिन वोट वो भी गठबंधन को देंगे। आप ये समझ लीजिए, इस बार गठबंधन का ही काम है, सबका काम। कितना परसेंट चांस लग रहा है कि अब इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी? बन गई। अब बनेगी कि तो बात छोड़ दो। बस यूपी से खतरा था, यूपी वालों ने बिल्कुल ठीक से अपना फर्ज निभा दिया। कैसा फर्ज? वहाँ योगी की सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार कई वर्षों से रही है। अरे ठीक है, इतना मौका दे दिया कि यह सही है। इतने मौके में कुछ दिखना तो चाहिए, सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं। कोई नाम बदल के काम चलाए ले रहा है, कोई हिंदू मुसलमान करके काम चलाए ले रहा है। और दोनों ही, योगी भी और मोदी भी मुसलमानों से भी मिले हैं और नीचे की पब्लिक को बहका रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बयानबाजी होती है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि दोनों के कांटेक्ट सबसे हैं, हिंदू से भी है, मुसलमान से भी है। ये सिर्फ एक सीट के लिए सब चल रहा है, लेकिन ज़्यादा अब ये चल नहीं पाएगा। अब बीजेपी गई कुछ वक्त के लिए, अब ये लंबे समय के लिए गई। यूं के इतना झूठ इतने दिन चल गया, बहुत ज़्यादा चल गया। अब इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। मोदी जी 2 पंचवर्षीय बन गए, अब इस बार बस अब इस बार कुछ नहीं होना। इस बार कुछ नहीं होना। अगर 25% भी काम करते गरीब जनता के लिए, भाई उन्होंने चंद लोगों के लिए काम किया। कभी 11.5 लाख करोड़ रिलायंस वालों का माफ करे दे रहे हो, कभी तुम्हारे दोस्त यार आराम से देश से निकाले दे रहे हो, पैसा ले लेके सब भागे जा रहे हैं। है ना, कितने लोग हैं, सब गुजरात के हैं, ज़्यादा गुजरात के हैं। सरनेम भी मोदी आता है ज़्यादा में, ठीक है। आप पे कोई आवाज़ उठाए तो वो जेल जाए, ईडी और सीबीआई, उसका जीना मुश्किल हो गया, है ना। मोदी जी तो कहते हैं हम गरीबों के लिए बहुत काम किए, घर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं। भाई अभी आवास कैमरे पे तो कोई नहीं दिखा कि जिससे पता चले कि इसे घर मिला। बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को हम वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। अरे बोलने को क्या, हम आपसे बोल रहे हैं, हम आपको 50 करोड़ दे रहे हैं, बोलने में क्या परेशानी है? मुंह से ही तो बोलना है कि देना थोड़ा ही है हमें। तो अगर बोल रहे हैं तो कुछ तो हो रहा होगा काम। अब अगर वो दे रहे होंगे बोलने के साथ साथ, तो इस इलेक्शन में समझ में आ जाएगा। जब मतलब अभी तक 2 पंचवर्षीय जितना काम किया होगा वो सब इसमें समझ में आ जाएगा। समझ आ जाएगा। चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी किया, है ना। जो है सामने आ जाएगा। बाकी जनता तो समझ रही है सब क्या हो गया, इन्हें तो ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि ये हो जाएगा। तो जनता यहाँ क्या सोच रही है इस बार? मतलब पूरा गठबंधन की, सब गठबंधन, पूरे देश की जनता सोच रही है, यहाँ को छोड़। यूपी की जनता ने गठबंधन को सपोर्ट कर दिया, तो आप ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, पूरे देश की जनता ने सपोर्ट किया। हाँ, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा इस टाइम पे अभी वो है। नेतागिरी यूपी में ही होती है, मंदिर मस्जिद मसरा काशी ये सब वहीं फैलाए हुए हैं जाल। ज्यादा लोकसभा सीट वहाँ पे 80 लोकसभा सीट है, तो वहीं से पूरा राजनीति शुरू होती है। हाँ, है ना। यूपी ने जो जान बचा ली इनसे, समझ लो सबने बचा ली, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सरकार गठबंधन की बन गई। चलिए, बड़े थैंक यू। आप भी कुछ बोल रहे हैं भैया? क्या नाम हुआ आपका? रामबल। कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से आप भी हैं? आगरा से। कब से यहाँ दिल्ली पे हैं आप? हो गए 2-3 महीने। 2-3 में अभी आए हैं मतलब, है ना? क्या स्थिति देखते हैं आप यूपी और दिल्ली की? तो ठीक है, जो है सही है सब। क्या है, कमाना खाना है और क्या स्थिति है। यूपी में योगी की सरकार कैसे चल रही है? सही है, जैसी चल रही तैसी, हम लोगों को क्या करना है, चले तैसी चलती रहे। आपने वोट किया होगा इस बार? नहीं किया। क्यों? यहीं आ गए। वोट करना चाहिए था जाके एक दिन के लिए। अरे जब टाइम ही नहीं मिल पाया। अच्छा, तो क्या स्थिति देखते हैं आप यहाँ दिल्ली में? क्या स्थिति देखते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की? अब ये तो पता है, दिल्ली वालों को मालूम होगी, अब हमारे को क्या मालूम। चलिए, अब आप तो अभी आए हैं ना, बस यूपी में क्या स्थिति है योगी सरकार की? क्या विकास देखते हैं वहाँ पे आप? सब सही है। सब सही है, सब बढ़िया चल रहा है। लोग तो रोजगार महंगाई को लेकर परेशान हैं।
परे